हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म के कितने ग्रंथ हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं और जैन धर्म को आगे कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सी इसकी संप्रदाय थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साहित्य यानी कि जैन धर्म में क्या क्या रचनाएं लिखी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगमों की। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है आगम। आगम जो है इनकी संख्या टोटल 46 है, यानी कि 46 है। और कौन कौन से आगम है वो हम देखते हैं। सबसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आगम है सबसे इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में। ठीक है, इसमें जो अंग है इसकी संख्या है 12, जो उपांग है इसकी संख्या भी है 12। ठीक है, प्रकीर्ण इसकी संख्या है 10, छेद सूत्र की संख्या है 6, मूल सूत्र की संख्या है 1। और हम बात करते हैं अनुयोग सूत्र की। इसमें जैन भिक्षुओं से संबंधित आचरणीय बातें कही गई हैं। ठीक है, जो अनुयोग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं से संबंधित आचरणीय बातें जो हैं वो कही गई हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं उपांग की। जो उपांग है इसमें विभिन्न व्यवहारिक जो प्रश्न है, अलग अलग जो प्रश्न है उनका जो उत्तर है, प्रश्नों का उत्तर महावीर जैन से दिलवाया गया है। महावीर जैन से दिलवाया गया है। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है नियम। अगर नियम की बात करें तो निर्यावली उपांग इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रकीर्ण की। जो प्रकीर्ण है इसमें बताया गया है कि जैन मत क्या है। जैन मत से संबंधित यानी जैन धर्म से संबंधित पुद्गल नए विचार अनेकांतवाद आदि के बारे में बताया गया है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है और जिसके बेस पे जो जैन धर्म है वो टिका हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं छेद सूत्र की। जो ये उपांग है, ठीक है, उपांगों में जो नियम बताए हैं उसकी व्याख्या और जो महत्व है उसको सूत्र के रूप में बताया गया है छेद सूत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं मूल सूत्र की। जो मूल सूत्र है, अब ये जो प्रकीर्ण है, जो 10 प्रकीर्ण है, इन 10 प्रकीर्णों में जो है जो भी नियम बताए गए हैं उनकी जो है उन्हें सूत्र रूप में बताने को जो है मूल सूत्र। जो 10 प्रकीर्ण है इसमें जो नियम दिए गए हैं उन्हीं को सूत्र रूप में व्यक्त करने को मूल सूत्र कहते हैं। सूत्र रूप में व्यक्त करना और प्रकीर्ण, जो 10 प्रकीर्ण में जो नियम बताए गए हैं उसे
सूत्र के रूप में व्यक्त करने को मूल सूत्र कहते हैं। जो अंग है यह है जैन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंदी सूत्र की। जो नंदी सूत्र है, इसमें नंदी सूत्र जैन धर्म के शब्दकोश तथा विश्वकोश की तरह है। विश्वकोश की तरह है। ठीक है, विश्वकोश और शब्द क्या होता है, जिसमें जैन धर्म के जो मुश्किल वर्ड होते हैं, ठीक है, उनका अर्थ लिखा होता है। जैसे हम शब्द अर्थ करते हैं पंजाबी में या हिंदी में करते हैं, उसका मीनिंग लिखना, तो इसी प्रकार से जो जैन साहित्य है, ठीक है, जैन धर्म के जो भी पुस्तकें हैं, उनमें जो टफ वर्ड है उसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है, तो उसे हिंदी में शब्दकोश या विश्वकोश कहा जाता है। अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, जो जैन आगम है इनकी टोटल संख्या जो है 46 है, यानी कि अनुयोग की संख्या 1 है, मूल सूत्र की संख्या 1 है, अंग की संख्या 12 है, उपांग की संख्या भी 12, नंदी सूत्र की 4, प्रकीर्णन की संख्या 4 और छेद सूत्र की संख्या 6 है। आप इन सभी को टोटल मिलाकर देखोगे तो संख्या बन जाएगी 46। जो अनुयोग सूत्र है, अनुयोग सूत्र जो है यानी आगम के ये जो है 7 पार्ट्स हैं। छेद सूत्र में हमें बताया गया है कि जो उपांग है, इसमें जो नियम बताए हैं उसका महत्व और व्याख्या को सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब हम जो आगम है इसके जो है 7 पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, इन 7 पार्ट्स के जो अलग अलग मतलब काउंटिंग है, अनुयोग की जो संख्या है वो 1 है, मूल सूत्र की संख्या भी 1 है, आगम अंग की संख्या 12 है, उपांग की भी 12, नंदी सूत्र की 4, प्रकीर्णन की 10 और छेद सूत्र की 6। इन सबको आप टोटल मिलाकर देखोगे तो इनकी संख्या बन जाती है 46। ठीक है, तो 46 इनकी टोटल जो है संख्या बनती है। और इसमें जो आगम के अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें हमें अलग अलग चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले है अनुयोग सूत्र। जो अनुयोग सूत्र है, इसमें जो अनुयोग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं के लिए जो है आचरणीय बातों के बारे में बताया गया है। इसके बाद है मूल सूत्र। मूल सूत्र में जो ये प्रकीर्णन है इसकी संख्या 10 है। इन 10 प्रकीर्णनों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को जो है सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है मूल सूत्र में। इसी प्रकार से जो अंग है, अंग जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है माना जाता है। ठीक है, और जो छेद सूत्र है इसमें उपांग यानी कि जो ये उपांग है, ठीक है, इसमें जो महत्व और जो व्याख्या बताई गई है उसे सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है छेद सूत्र के अंदर। ठीक है, जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन में ये बताया गया है कि जैन मत क्या है, जैन मत से संबंधित जो विचार हैं, जैसे पुद्गल, नए विचार, अनेकांतवाद, ठीक है ना, इस प्रकार की जो ये बातें हैं जिस पर जैन धर्म, जैन मत टिका हुआ है, उसके बारे में जो है हमें बताया गया है। नंदी सूत्र, नंदी सूत्र जो है इसमें शब्दकोश और विश्वकोश की प्रकार है। मतलब नंदी सूत्र जो है शब्दकोश और विश्वकोश की तरह है, जैसे डिक्शनरी होती है, ठीक है, जिसमें कि हमें किसी चीज का मीनिंग बताया जाता है। इसी प्रकार से जो जैन साहित्य है उसमें जो टफ वर्ड है या कुछ ऐसी टफ बातें हैं जिसका मीनिंग जो है शब्दकोश और विश्वकोश यानी कि नंदी सूत्र में हम पता कर सकते हैं। उसके बाद है उपांग। उपांग की संख्या 12 है और विभिन्न जो है व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर जो है महावीर जैन से इसमें दिलवाया गया। अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है जिसका उत्तर महावीर जैन से दिलवाया गया है। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण उपांग कौन सा है, निर्यावली, निर्यावली। ठीक है, और ये नियमों के बेस पे टिका हुआ है। तो आचारांग सूत्र में जो है महावीर की 12 वर्षीय तप का वर्णन किया गया है और साथ ही इसमें दोरिज्यायनी तथा गणरायणी का भी इसमें वर्णन किया गया है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दौड़े-जियाणी का अर्थ होता है वह राज्य जहां पर दो शासक राज्य करते थे, जहां पर दो शासक निवास करते थे, ठीक है। और गणरायणी का अर्थ होता है वह राज्य जहां पर गण या फिर समूह जो है राज्य पे राज्य करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवती सूत्र जो है इसमें महावीर जैन की जीवनी 16 महाजन पदों का वर्णन और स्वर्ग नर्क के बारे में तथा वास्तविक आनंद की इसमें चर्चा की गई है। वास्तविक आनंद की चर्चा इसमें की गई है। उपासदगाओं सूत्र के अंदर जो है इसमें महावीर काल के 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, जैन धर्म के सिद्धांत तथा उनके उपदेशों को अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। पन्हवगाओ सूत्र में इसे प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है और इसमें जैन धर्म के 10 नियमों और निषेधों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं विपाक सूत्रम की। विपाक सूत्र में जो है हमें बताया गया है, ये जो है कर्म फल से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल जो है बुरा होता है। इसकी जो तुलना है वो की है गीता से। उत्तराध्यायन सूत्र में हमें बताया गया है, इसमें पार्श्वनाथ मत के प्रधान केसी और महावीर मत के प्रधान इंद्रभूति के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है और ये जो घटना है ये है श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान की। ठीक है। लास्ट है कल्प सूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की। जो कि दिगंबर मत के प्रधान थे। दिगंबर मत, ठीक है। और इसमें सभी तीर्थंकर यानी कि जो जैन धर्म है उसके 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो इसमें सभी तीर्थंकरों का जो है वर्णन किया गया है। सभी तीर्थंकर का वर्णन या उनकी जीवनी के बारे में हमें बताया गया है। कल्प सूत्र को आगे 3 भागों में जो है बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं?
पहले जो पाठ है उसमें तीर्थंकरों की जीवनी बताई गई है, तीर्थंकरों की जीवनी। और जो दूसरा पाठ है उसमें जैन धर्म के नियम बताए गए हैं, जैन धर्म के नियम। और जो थर्ड पार्ट है उसमें गणधरों के प्रधान के बारे में हमें बताया गया है। 11 गणधर थे। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि जो जैन साहित्य में है, जैन साहित्य में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सूत्रों का। तो इसमें जो है 7 प्रकार के जो सूत्र की हम चर्चा करते हैं। आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र में हमें जो है महावीर की 12 वर्षीय तप का वर्णन मिलता है और इसमें जो है दोरी जियाणी और गणरायणी का भी इसमें वर्णन मिलता है। दोरे जियाणी का अर्थ होता है कि जहां पर वह राज्य जहां पर 2 शासक निवास करते हों, और गणरायणी का अर्थ वह होता है जहां पे जो है गण या फिर समूह राज्य करता हो। भगवती सूत्र में हमें महावीर जैन की जीवनी के बारे में पता चलता है, साथ ही जो 16 महाजन पद जो हैं उस समय मौजूद थे उनका वर्णन मिलता है। स्वर्ग नर्क के बारे में जानकारी मिलती है और वास्तविक आनंद क्या है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उपासद गांव सूत्र पे जो है 10 समृद्ध व्यापारियों का जो है वर्णन मिलता है जिन्होंने जैन धर्म को अपनाकर और जैन धर्म के जो सिद्धांत थे और उनके जो उपदेश थे उनको अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया था। पन्ह बगाओ सूत्र में हमें जो है ये पता चलता है कि जो पन्ह बगाओ सूत्र है इसे प्रश्न व्याकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैन धर्म के जो 10 नियम है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही जो 10 निषेध है उसका भी हमें इसमें जिक्र मिलता है, इसमें हमें वर्णन मिलता है। विपाक सूत्र में हमें कर्म फल के बारे में पता चलता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल जो है बुरा होता है, और इसकी तुलना जो है गीता से की गई है। उत्तराध्याय सूत्र में बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ है यानी कि जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके मत का जो प्रधान था जिसका नाम था केसी, और महावीर मत का जो प्रधान था यानी कि जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, उनके मत का जो प्रधान है इंद्रभूति, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, उसका वर्णन हमें जो है उत्तराध्याय सूत्र में मिलता है। जो ये घटना जो यानी कि ये जो बातचीत हुई इन दोनों के बीच में, ये श्रावस्ती के तिंदुक उद्यान के, यानी कि प्लेस कौन सा है, श्रावस्ती। ठीक है, कलप सूत्र से हमें पता चलता है कि जो भद्रबाहु है जो कि दिगंबर मत के प्रधान थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है कलप सूत्र में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया है, उनकी जीवनी के बारे में लिखा है, और भद्रबाहु जो है उन्होंने कलप सूत्र की रचना की है और आगे इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो भाग है उसमें तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है, जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। दूसरे पार्ट में जैन धर्म के नियम के बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के क्या-क्या नियम है, कि जैसे कि हर एक धर्म का कुछ न कुछ नियम होते हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म के क्या नियम है उसके बारे में बताया गया है। जो थर्ड पार्ट है उसमें गणधरों के प्रधान के बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के समय में कितने गण थे, उनके प्रधान के बारे में जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। गणधरों की संख्या उस समय में 11 थी। अब हम चर्चा करते हैं कि जैन धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनके बारे में हम जैन धर्म के और भी जो है कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे कि ग्रंथ और उनके लेखक। तत्वा, दीर्घम, सूत्र, जिसे लिखा है उमा स्वामी ने। न्याय अवतार, जिसे लिखा है सिद्ध सेन दिवाकर। स्याद वाद मंजरी, जिसे लिखा है मल्ली सेन कुवलय माला, जिसे लिखा है उद्योतन
सूरी, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश जिसे लिखा है राजशेखर ने, राजशेखर, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह जिसे लिखा है नेमी चंद्र, नेमी, नेमी चंद्र, समरादित्य कथा, समरादित्य कथा, हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी, त्रिष्ट शलाका पुरुष, त्रिष्ट शलाका पुरुष, हेमचंद्र। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तत्वाधिगम सूत्र है वो लिखा है उमा स्वामी ने, न्याय अवतार जो है वो लिखा है सिद्ध सेन दिवाकर ने, त्यादवाद मंजरी जो ग्रंथ है उसे लिखा है मल्ली सेन ने, कुवलय माला उद्योतन सूरी ने लिखा है, प्रबंध कोश लिखा है राजशेखर ने, द्रव्य संग्रह लिखा है नेमी चंद्र ने, समरादित्य कथा हरिभद्र सूरी ने, त्रिष्ट शलाखा पुरुष लिखा है हेमचंद्र ने। एग्जाम में जो है कुछ ग्रंथों के नाम दिए होते हैं और लेखकों के नाम भी दिए होते हैं, आप उसे मैच करना होता है। मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें जो है कुछ ग्रंथों के नाम दिए होते हैं और लेखकों के नाम दिए और लेखकों के भी नाम दिए होते हैं जिसे आपको मैच करना होता है। ठीक है, या क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रबंध कोश का लेखक कौन है, ठीक है, समरादित्य का लेखक कौन है। तो यानी कि जो आपको ग्रंथ और उनके जो लेखक हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैन मत की। जैसे हर एक धर्म के कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार से जो जैन धर्म है उसके भी कुछ विशेष नियम है। जैन धर्म जो है यह एक नास्तिक नास्तिक मत है। यह वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता। यह ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, लेकिन जिन लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे मानता है। जैन धर्म अनुष्ठान विरोधी, यज्ञ विरोधी, भोगविलास विरोधी, हिंसा विरोधी, कर्मकांड विरोधी, तथा सामाजिक असमानता विरोधी है। जैन धर्म जो है सामाजिक
नियम अनुसार इंसान को जो है व्यक्ति है उसे जाति पर आधारित मानता है। महावीर जैन का अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ से दो बातों में जो है विरोधाभास। वो कौन कौन से हैं कि जो पार्श्वनाथ इनके अकॉर्डिंग जो है उपासक है, जैन धर्म के जो उपासक हैं उनके लिए जो है 4 नियम बताए गए हैं। 4 नियम कौन कौन से? अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा तथा असत्य। लेकिन जो महावीर जैन हैं उन्होंने एक पांचवा जो नियम है वो भी इसमें ऐड कर दिया, और वो 5वां नियम कौन सा है? ब्रह्मचर्य नियम। महावीर जैन के अनुसार जो ब्रह्मचर्य है मतलब इसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन्होंने जो है पांचवा जो नियम है इसमें मतलब जो है शामिल कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों के इस चीज में मतभेद है। पार्श्वनाथ ने उपासकों के लिए सिर्फ 4 नियम बताए हैं, जबकि महावीर जैन ने जो है एक 5वां नियम ब्रह्मचर्य भी इसमें जोड़ दिया। उनके अनुसार जो है ब्रह्मचर्य का नियम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सेकंड रीजन है जिसके कारण जो है इन दोनों में विरोधाभास है वो है, ये तो था फर्स्ट रीजन। ठीक है, तो ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो पार्श्वनाथ इनमें वस्त्र धारण करने का प्रावधान है, जबकि जो महावीर जैन है इनमें नग्न रहने का प्रावधान है। ठीक है, जैन मत में जो दर्शन है का एक महत्वपूर्ण रोल है। जैन धर्म के जो दर्शन है वो वह जो है महत्वपूर्ण दर्शन कौन कौन, तो जो जैन धर्म है उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण त्रिरत्न बताए गए हैं। वे त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण। जैन धर्म में जो है कुछ उपासकों के लिए, जैन धर्म में जो आम उपासक हैं उनके लिए कुछ व्रत बताए गए हैं जिसे हम कहते हैं अणुव्रत सामान्य उपासकों के लिए। जबकि जो सक्रिय उपासक हैं उनके लिए
जो व्रत बताए गए हैं बेहद कठिन है, उन्हें कहा गया है महाव्रत। महाव्रत। सो इस प्रकार से जो है, जो जैन धर्म है उसमें कुछ जैन धर्म में कुछ 5 जो है महाव्रत बताए गए हैं, और वे 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत जैसे हमने पीछे वर्णन किया था, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, असत्य और ब्रह्मचर्य, जो 5वां इसमें महावीर जैन ने ऐड किया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, असत्य और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैन मत है उसके कुछ नियम है। सबसे पहला है कि जो जैन मत एक नास्तिक मत है। नास्तिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो भगवान को नहीं मानते। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म है एक नास्तिक मत है। वेदों की प्रामाणिकता पर यह विश्वास नहीं करता। जो वेद लिखे हुए हैं हिंदू धर्म के, जो वेद हैं, ठीक है, उन पे ये उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद है ये ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता। ठीक है, इसके बाद है ये ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, लेकिन ईश्वर को जिन से नीचे मानता है, यानी कि सबसे ऊंचा ये जो है जिन को दर्जा देते हैं। ठीक है, और जैन धर्म जो है अनुष्ठान विरोधी है, यज्ञ विरोधी है। अनुष्ठान यानी कि जो हिंदू धर्म में जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, ठीक है, और इन चीजों का विरोधी है। भोग विलास का विरोधी है, हिंसा विरोधी है, यानी किसी को मतलब तकलीफ देना, इस चीज का भी विरोधी है। कर्म कांड का विरोधी है, जैसे यज्ञ, हवन या कुछ भी बलि देते हैं किसी की। ठीक है, इन सब चीजों के जो है विरोधी है। सामाजिक असमानता का विरोधी है। समाज में जो है सबको असम्मान जो नजर से देखा जाता है, इस चीज का भी विरोधी है। सामाजिक नियम जो है अकॉर्डिंग ये है जात पर आधारित मानते हैं, यानी कि जो समाज की जो समाज को जो है जाति के आधार पर बांटा गया है, इस चीज को ये मानते हैं। महावीर जैन अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ से जो है इनका 2 बातों में विरोधाभास है, यानी कि जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, ठीक है, इनसे महावीर जैन का 2 बातों में जो है मतभेद है, यानी कि विरोधाभास है। तो जैसे कि जो पार्श्वनाथ है यानी कि 23वें तीर्थंकर है, उन्होंने जैन धर्म के उपासकों के लिए सिर्फ 4 नियम बताए थे: अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और असत्य। ठीक है, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि किसी से भी जरूरत से ज्यादा दान ना लेना। सत्य का अर्थ आप जानते ही हैं। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को भी तकलीफ ना देना। ठीक है, किसी को भी चोट ना पहुंचाना। असत्य, असत्य का अर्थ होता है कि कभी भी चोरी ना करना। ठीक है, और जो महावीर जैन है उन्होंने जो है एक 5वां इसमें नियम शामिल कर दिया, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य नियम, यानी कि ब्रह्मचर्य रहना। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ है, ये तो था पहला रीजन जिसके कारण इन दोनों में जो है विरोधाभास है। और जो पार्श्वनाथ है, सेकंड रीजन है कि जो पार्श्वनाथ है ये वस्त्र धारण करने पर बल देते थे, जबकि जो है महावीर नगर रहने पर जो है इन्होंने बल दिया है। जैन मत में जो है दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये जैन मत में जो दर्शन है, दर्शन का जो त्रिरत्न, जैन मत में जो त्रिरत्न है, ठीक है, जैन मत में जो दर्शन है उसमें त्रिरत्न का सबसे महत्वपूर्ण जो है रोल है। जैसे इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक कर्म और सम्यक आचरण, यानी व्यक्ति का जो है अच्छा चरित्र होना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से वर्णन किया गया है। ये त्रिरत्न है 3। उसके बाद है जो जैन धर्म है, इसमें जो है सामान्य उपासकों के लिए जो है कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों को कहते हैं अणुव्रत। कुछ व्रत बताए गए हैं, अणुव्रत कहते हैं। और जो सक्रिय उपासक है, जो पहले से ही मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया उपासक बने हुए, ठीक है, तो जो सक्रिय उपासक है उनके लिए कुछ कठोर जो है नियम बताए गए हैं, कुछ व्रत बताए गए हैं जिन्हें कहते हैं महाव्रत।
ठीक है। जैन धर्म में से रिलेटेड कुछ 5 महाव्रत बताए गए हैं। अपरिग्रह, सत्य, हिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, जिसका वर्ण हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है। जैन धर्म में 5 प्रकार के जो है ज्ञान बताए गए हैं। मत, श्रुति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, मन पर्याय, और कैवलय। मत का अर्थ होता है मत को जानकर, मत को जानकर, श्रुति सुनकर, अवधि दिव्य ज्ञान, मन पर्याय दूसरे के मन की बात जानकर, दूसरे के मन की बात जानकर, कैवलय सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्म में जो है ज्ञान को जानने के 3 स्रोत बताए गए हैं। ज्ञान को जानने के 3 स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्सेज, जहां से हमें वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, जिससे वो चीजें हमें मिलती हैं। तो जैसे कि ज्ञान को जानने के इन्होंने 3 सोर्सेज बताए हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट सुनना। अगर हम किसी के प्रवचन सुन लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। जैसे सत्संग में जाते हैं, ठीक है, और सत्संग में डायरेक्ट ही हम जो है कोई प्रवचन सुनते हैं किसी के मुख के द्वारा, तो इस प्रकार वो हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है। और सेकंड नंबर पे है अनुमान, अनुमान के अकॉर्डिंग, यानी कि इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान हासिल होना। उसके बाद है तीर्थंकरों के प्रवचन सुनकर, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके जो प्रवचन है उनको सुनकर जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यानी कि 3 सोर्सेज बताए गए हैं जिसके जरिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिससे इंसान जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे जैन मुनियों में स्यादवाद और अनेकांतवाद की। स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो जो जैन मुनि है उनमें परम तत्व की व्याख्या करने के लिए जो है शपथ भंग की रचना की गई है, शपथ भंग न्याय की कल्पना की गई है। और ये जो कल्पना है इसे क्रमवार जो है लिखा गया है, इसीलिए इसे शपथ भंगीय भी कहते हैं। जैन मुनियों में परम तत्व की व्याख्या के लिए शपथ भंग की रचना, शपथ भंग की कल्पना की गई है। सात क्रमिक पद के कारण, 7 क्रमिक पद के कारण इन्हें शपथ भंगीय कहा गया है। ठीक है, और ये इस प्रकार से है। स्याद,
अस्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अस्ति अव्यक्त, स्यात् अस्ति च अव्यक्त, स्यात् नास्ति च अव्यक्त, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त। ठीक है, ये 7 हो गए। तो जो जैन मुनि है उसमें परम तत्व जो परम सत्य है उसकी व्याख्या करने के लिए शपथ भंग की जो है रचना की गई, और ये जो है 7 क्रमिक पद के कारण इन्हें शपथ भंगीय कहा गया है, यानी कि ये क्रमवार दिए हुए हैं। 7 जो है इसे क्रमवार दिया हुआ है, लाइन वाइज दिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम रख दिया शपथ भंगीय। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है स्याद् अस्ति, फिर स्याद् नास्ति, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखना है स्याद् अस्ति च नास्ति। ठीक है, क्योंकि स्याद् तो दोनों के पास है, स्याद् अस्ति च नास्ति, फिर स्याद् अव्यक्त, स्याद् अस्ति च अव्यक्त, फिर स्याद्, फिर एक बार नास्ति के साथ च अव्यक्त, स्याद् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त, फिर तीनों को क्रमवार लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो जैन धर्म है इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी जो साधारण व्यक्ति है वह एक बार में सिर्फ एक ही धर्म को जान सकता है। ठीक है, और इस दौरान ये भी बताया गया है कोई भी जो है निरपेक्ष कथन सत्य नहीं होता, इसीलिए प्रत्येक के आगे जो है स्यात् लगा दिया जाता है। ठीक है, सबके आगे जैसे स्यात् लगा हुआ है तो इसीलिए सबके आगे स्यात् वर्ड लिखा गया है। ठीक है, और जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद का अर्थ होता है कि जो जैन धर्म है ये अनेक आत्माओं में विश्वास रखता है, अनेक आत्माओं में विश्वास रखता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा